बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी उन पढ़े लिखे दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो डिग्री तो किसी और मकसद के लिए हासिल करते हैं। उनके ख्वाब कुछ और होते हैं, उनका विज़न जो है वो कुछ और होता है, लेकिन अपने पसंदीदा जॉब, अपने पसंदीदा महकमे में जाने की बजाय वो टीचिंग को वक्ती तौर पे उसका इंतखाब करते हैं, क्योंकि वो अच्छे नंबरों के हामिल होते हैं और नंबरों की पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ी अहमियत है। तो उन्हीं नंबर गेम की वजह से, इन्हीं नंबर्स की, इन मार्क्स की वजह से वो किसी न किसी लिहाज से, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बीएड, एमएड वगैरह या किसी ऐसे टीचिंग कोर्स की शर्त नहीं लगाई होती, जस्ट बीएस बेस पे या एमए या बीए बेस पे टीचर भर्ती हो जाते हैं। तो चूँकि वो वक्ती तौर पे यहाँ एक किस्म के वो जो सायादार होता है दरख्त, शजरे साया, उसकी छाँव में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन उनकी नज़र जो है वो कहीं और होती है। वो इसलिए रुकते हैं थोड़ा सा सस्ता लें। एक तो ये कि ओवर एज ना हो, दूसरा ये है कि कोई कमाई का ज़रिया बन जाए ताकि हम अपनी आइंदा की ज़िंदगी को आगे की तरफ जो है वो चला सकें, और यहाँ बैठ के थोड़ी बहुत तैयारी करके हम अपने पसंदीदा महकमे में चले जाएं। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसा ना कीजिए। उन लोगों को आने दीजिए जो डेडिकेटेड हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो टीचिंग के लिए वक्फ़ करनी होती है, जो सेक्रीफिशियल जो सोच के हामिल लोग होते हैं, वो जो रूहानी उस्ताद होते हैं, उनको इस महकमे की तरफ आने दें। अगर आपने यहाँ से चले ही जाना है तो यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा है। तो इस तरह होता ये है कि हमारे भाई या बहनें जो यहाँ थोड़ी देर के लिए टीचिंग के महकमे में रुकते हैं, तो फिर इधर भी जो है वो उनका दिल नहीं लगता, इधर भी वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाते जो उन्हें दिखानी चाहिए, क्योंकि वो उनकी दिलचस्पी ही नहीं है। तो जहाँ आपकी दिलचस्पी नहीं होगी वहाँ आप काम नहीं करेंगे। अगर आप काम करेंगे तो दिल जमी के साथ काम नहीं करेंगे, बार बार छुट्टी मांगेंगे, बार बार आप जो है ना वो बहाने तलाश करेंगे कि किसी तरीके से इस झंझट से जो है ना वो आज़ादी मिल जाए और वक्त जो है वो गुज़र जाए। तो वक्त तो गले में कांटा होता है, ये कैसे गुज़र जाएगा। तो आए वो लोग इस महकमे की तरफ, उन लोगों को आने दें इस महकमे की तरफ जो वाकई इसमें जो है वो अपनी ज़िंदगी सर्फ करना चाहते हैं, यहाँ इस महकमे के अंदर रह के अपनी प्रोफेशनलिज्म का इजहार करना चाहते हैं, वो कहीं और नहीं जाना चाहते। तो उन लोगों को आने दीजिए ताकि इसके अंदर एक तसलसल आए, इसके अंदर जो ब्रेकेज है, उसका जो लीकेज है या उसका ये को हर्डल्स वगैरह हैं वो कम हो जाए और हमें वो कौम नसीब हो जो एक ज़िम्मेदार कौम हो। अभी हमें वो ज़िम्मेदार कौम जो है वो नसीब नहीं हुई, नहीं मिली है। टीचिंग एक मुश्किल काम है जिसको हम आसान समझ बैठे कि जाएंगे, चंद एक लफ्ज़ बच्चों को पढ़ाएंगे, उन पे रोब और दबदबा कायम करेंगे और हमारा जो है ना वो वक्त पूरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। टीचर एक मॉडल होता है, हमारे नबी का वारिस है। तो नबी का जो वारिस होता है उसको वाकई नबी की जो खुसूसियात हैं, नबी की जो सिफ़ात है, उसका हामिल होना चाहिए। तो यही बात फिर दोबारा दोहराता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो वाकई टीचर बनना चाहते हैं या टीचर रहना चाहते हैं, तो फिर उनकी सोचें भी टीचर वाली हों, उनके ख़यालात भी टीचर वाले हों, उनकी शेप भी टीचर वाली हो, उनकी हर अमल जो है, चूँकि बच्चा नोट करता है तो वो टीचर वाला होना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने पसंदीदा महकमे की जानब पहले दिन से जो है ना वो कदम बढ़ाइए, उसकी तरफ चलिए। वक्ती तौर पे जब आप इधर स्टे करते हैं तो एक जब आपको जॉब मिल जाती है तो वो सीट वेकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है। तो जिसका नुकसान जो है उस कम्युनिटी को भी होता है, स्कूल को भी होता है। तो सीटें जो हैं फिर बहुत देर बाद जाके जो है ना वो फिल होती हैं। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह आपके पास अच्छे मार्क्स भी हैं, आपको नौकरी मिल भी जानी है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। लेकिन ये है कि इस महकमे की तरफ उन लोगों को आने दें जो वाकई
रूहानी तौर भी और उनका विज़न भी जो है वो टीचिंग वाला है, और वो यहाँ आके खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं और अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है उसका इजहार करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच टू लिसन द वीडियो। लेकिन ये कि मैं आपसे ये भी एक मादरत भी करूँगा, अगर आपको इस वजह से कोई हर्ट हुए हैं, आपको कोई जो है ना वो पेन वगैरह, या आपका कोई जो है वह फील करते हैं कि ये बातें जो है ये हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो मैं इस पे आपसे मादरत भी करता हूँ, क्योंकि ये बातें मैंने काफ़ी तजर्बे के बाद जब देखा है कि हमारे नौजवान जो हैं वो इस महकमे में आते हैं और थोड़ी देर के लिए वो इधर रुकते हैं और फिर जो है ना वो आगे की तरफ चल जाते हैं, या ये होता है कि वो रुकते भी हैं और रुकते भी नहीं हैं, जाते भी नहीं हैं और जाते भी रहते हैं। तो यहाँ फिर वो इस महकमे का जो है ना वो फिर एक किस्म का, या क्या लें कि जब एक टीचर जो है वो अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करता है तो दूसरे ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। वही खरबूजे का जो है ना रंग पकड़ने वाली बात है। तो हम ऐसी कौम तो नहीं है कि हम ये कहें कि ठीक है ये इसका अमल है, ये करता रहे, मैं क्यों करूं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि ये करता है मैंने भी करना है, वो करता है मैंने भी करना है, वहाँ ये होता है यहाँ ये क्यों नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हम नकाली करते हैं ना, ये हमारी जो मनफी नकाली है, ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रही है और हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना है। हमने अपने अदारे की हिफाजत करनी है, हमने अपने कौम को एक अच्छे जो है ना वो बच्चे देने हैं, अच्छी जो है ना वो नस्ल देनी है, ताकि आगे जाके वो उन अदारों को संभाल सके जहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना हमें मसाइल का सामना है। वो मुहिब्बे वतन शहरी हमने देने जिन्हें वतन से प्यार हो, जो अपने हाथ से उस वतन की तामीर कर, जो गिरी हुई ईंट को उठा ले, जो रास्ते में पड़े कांटे को उठा ले, जो अपने जो अदारों को नुकसान पहुंचाने वालों के हाथों को पकड़ लें, उनकी ज़बानों को पकड़ लें। तो हमें तो वो लोग चाहिए जो अपना तन मन धन इस वतन पे कुर्बान कर दें। हमें वो लोग जो है ना वो तैयार करने हैं, हमें मुसलमान तैयार करने हैं जो सलामती का मज़हर हो, जो सुकून का मज़हर हो, जो एक अच्छा जो है ना वो मुसलमान बन सके, अच्छा शहरी बन सके, वो हमने तैयार कर लिया। तो ये मुश्किल काम है टीचिंग। तो इसकी तरफ जो आए तो फिर वो अपनी तमाम तकालीफ परेशानियों का कभी जो है ना वो किसी भी सूरत में जो है वो गिला ना करे। तो इधर वही आए जो डेडिकेटेड है, जो अपना जो है ना इधर आके तो इस कौम की हालत को बदलने का इरादा रखते हैं, वही बंदे इस तरफ आए। बाकी से माजरत है, इसी माजरत के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच टू लिसन द वीडियो।